मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो है वो बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, ये कवर करने वाले हैं। इसमें हम आज के चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार में स्प्रेड किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कुंवर सिंह जी की क्या भूमिका रही। और हर साल प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से ये आशा करूँगा कि आप लोग जो मैंने यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ या तो हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको जो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट स्टार्ट द आवर क्लासेस। देखो, अगर आप बात करोगे कि सबसे पहले जो 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, कब हुआ बिहार में, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। कहाँ से? ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ से। ठीक है, ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है आपका मेरठ से। और उसके बाद अगर आप इसको स्ट्रेस करोगे कि बिहार में पहला इंसिडेंस जो है ये कहाँ पे हो रहा है, जो पहला इंसिडेंस है रिवोल्ट ऑफ 87 का, वो आप देखोगे एक विलेज है, उसका नाम है रोहिणी विलेज। और ये कहाँ पे है रोहिणी विलेज? ये आपका है देवघर में, देवघर में, जो आमचाल बोलचाल की भाषा में कहते हैं देवघर। और वो अभी कहाँ है? झारखंड में है। वो कहाँ है? झारखंड में। तो वहाँ क्या होता है, रोहिणी विलेज में जो रेजिमेंट होते हैं, मिलिट्री रेजिमेंट, वो क्या करते हैं, 2 ऑफिसर हैं, एक का नाम होता है नॉर्मन लेस्ली और दूसरे का नाम होता है डॉक्टर ग्रेंट। इन दोनों को मार देते हैं। तो अगर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाए कि पहला इंसिडेंस बिहार में कहाँ हुआ है, तो इसका जवाब क्या होगा? रोहिणी विलेज में ये स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 87 बिहार का। ठीक है, और इसका डेट भी थोड़ा देख लेना, कब स्टार्ट हुआ था? जून 12, 1857 में, 12 जून 1857 की बात है। ठीक है, और उसी समय अगर आप अगले महीने मूव करोगे, जुलाई में, आप देखोगे तो बिहार में 3 पॉपुलर जो अपराइजिंग हुए थे। ये देखो, एक पी रैली थे जो पटना में फेमस है, फिर दानापुर में विद्रोह किया गया था मिलिट्री रेजिमेंट द्वारा, फिर एक कुंवर सिंह। इनके बारे में आगे चल के हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि बिहार में जुलाई में ये 3 पी रैली और दानापुर और कुंवर सिंह जी का रोल रहा है रिवोल्ट में। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है। देखो, अगर आप बात करोगे, पटना की बात करोगे, तो एक बुक सेलर था, उनका नाम था पीर अली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने क्या किया था। उन्होंने 3 जुलाई 1857 को अपने एसोसिएट के साथ मिलके, ये एक वहाँ के ओपीएम एजेंट थे, ओपीएम एजेंट को उन्होंने, उनका नाम था डॉक्टर लील। ठीक है, उनको मार दिया था। अब क्या हुआ, डॉक्टर लील को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये देखना आप, ये ओपीएम एजेंट थे, ओपीएम ट्रेडर थे एक तरीके से, और उन्होंने उसके रेवेन्यू, जहाँ से उनका आय आ रहा है, उन पे अटैक किया था। किसने? पीर अली ने। लेकिन बाद में चल के जुलाई 7, 1857 को उनको हैंग्ड कर दिया जाता है और रिवोल्ट को वहाँ पे सप्रेस कर दिया जाता है। और ये करता कौन है? ये करते हैं विलियम टेलर जी। ठीक है, और वो उस समय क्या थे? कमिश्नर थे पटना डिवीज़न के, विलियम टेलर। और ये सब सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक है आर क्राइसिस नाम से, विलियम टेलर की है, वहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि पटना अपराइजिंग में जो ये पीर अली जी कैसे रिवोल्ट को स्टार्ट किया और ये कब सप्रेस हुआ और किसके द्वारा सप्रेस किया गया, ये पटना अपराइजिंग हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दानापुर की तरफ। वहाँ पे 3 रेजिमेंट्स थे मिलिट्री के, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और विद्रोह कर दिया, उसके बाद क्या है कि वो विद्रोह करने के अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, वो मूव करते हैं कहाँ? शाहाबाद की ओर, और अपने आप को कुंवर सिंह के लीडरशिप के अंदर अपने आप को सौंप देते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कुंवर सिंह जी का रोल। ठीक है, तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ता है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे
कुंवर सिंह को जो जैसे लीडरशिप सौंपा जाता है, उस समय मेजर आयरे जो है, ये नाम याद रखना, मेजर आयरे, उन्होंने इनके फोर्सेस को, जो कुंवर सिंह के फोर्सेस है, उनको डिफीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे मेजर आयरे के पास। और इस सेपरेशन के बाद जब ये हार जाते हैं, ये हारते कहाँ हैं, इनको दूसरा मेजर आयरे के साथ जो फाइट होता है उसको बैटल ऑफ बीबीगंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ से वो एस्केप कर जाते हैं, और एस्केप करके कहाँ चले जाते हैं, आउटसाइड ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार से आगे चले जाते हैं, बिहार से बाहर चले जाते हैं। और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं मिर्ज़ापुर में, ठीक है। वहाँ एक जगह है जिसका नाम है विजयगढ़, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो अपना कुंवर सिंह जी बाहर से, बिहार के बाहर से रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वो क्या होता है, वो पहले पहुंचते हैं रेवा। ये देखो नाम याद नहीं रखना, आप कहानी जैसे सुनते रहो, एक दो बार सुन लोगे तो एग्ज़ाम कंडीशन में आप सारे सवाल कैसा भी आएगा यहाँ से आप सॉल्व कर दोगे। एक हो रेवा, ठीक है। वहाँ पे जो रेवा के जो राजा थे उन्होंने इसका अपोज किया था, तो और उसके साथ एक लेफ्टिनेंट थे ऑसबॉर्न, उन्होंने भी यहाँ पे इनको अपोज किया। तो वो वहाँ से भाग के बांदा चले गए, और वहाँ से फिर कल्पे चले गए। कल्पी एक जगह है यूपी में, यहाँ उनकी मुलाकात होती है तात्या तोपे जी से, और उनके साथ मिलके फिर ये बैटल लड़ते हैं, आगे कानपुर जाते हैं। फिर कानपुर के बाद ये लखनऊ पहुँचते हैं, और लखनऊ के एक शाह होते हैं, जब वो आगे आजमगढ़ में फाइट करने जाते हैं तो वहाँ वो जीत जाते हैं, तो उन्हें एक रोब ऑफ ऑनर दिया जाता है शाह के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद वो गाज़ीपुर पहुँचते हैं, लेकिन अब तक उनका मन बहुत ही व्याकुल था, क्योंकि वो उन्हें पता था कि जो भी कर रहे हैं वो बिहार के बाहर ही कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब चलो जो जगदीशपुर हमने छोड़ा था उसको फिर से रिऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जगदीशपुर के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है, कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व में इनके साथ इनको लड़ना पड़ता है, ठीक है। आप जब डेट देखोगे यहाँ पे 23 अप्रैल को जगदीशपुर की तरफ निकलते हैं। उससे पहले इनको जो ब्रिगेडियर डॉगलस है उनके साथ फ़ाइट होती है 21 अप्रैल 1858 को, और उस समय ये वो घायल हो जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये इनका एक हाथ डैमेज हो जाता है और वो अपने हाथ को गंगा में बहा देते हैं। बहुत ही ब्रेवली उन्होंने फ़ाइट किया था यहाँ पे ब्रिगेडियर डोगलस के साथ। और उसके बाद उनकी फ़ाइट होती है, लास्ट फाइट ये याद रखना, कैप्टन ली ग्रैंट के साथ होता है, लास्ट फाइट कैप्टन ली ग्रैंट के साथ, और यहाँ पे इनको विक्ट्री मिलती है। बट होता क्या है कि विक्ट्री के बाद 3 दिन के बाद आप देखोगे 26 अप्रैल 1858 को जो वो कंटिन्यूस फाइट कर रहे थे, उसके कारण जो फटीग थकान हो गई थी और कंटिन्यूस फाइटिंग के वजह उनकी डेथ हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। और उनके बाद उनके भाई अमर सिंह है वो रिवोल्ट को संभालते हैं और एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप कर देते हैं जगदीशपुर में। ये पहले से ही चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि अमर सिंह जी जो उनके ब्रदर है वो भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन अमर सिंह जी हैं वो फिर 5 फरवरी को 1860 को उनका देहांत हो जाता है डिसेंट्री डिजीज़ की वजह से, ठीक है। और ये जो रिवोल्ट है मेनली जो आप देख रहे हो और भी जगह फैलता है, जैसे हज़ारीबाग, सिंहभूम, पलामू रीजन, गया और पूर्णिया रीजन में। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको वर्ड एसोसिएशन के लिए आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे हज़ारीबाग में माधव सिंह जी इम्पोर्टेंट लीडर थे, जयमंगल पांडे जी थे, पांडे गणपत राय थे और शाहदूर जी थे, ठीक है। इसी तरह अगर सिंहभूम की बात करूँ तो राजा अर्जन सिंह, आपको नाम याद रहना चाहिए। पलामू रीजन की बात करो तो नीलांबर और पीताम्बर बहुत फेमस नाम है, ये आपको पता रहना चाहिए। ज़रा आप गया की बात करो तो वहाँ जियोधर सिंह और हैदर अली खान का भी नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो अदर एरिया में पूर्णिया में भी ये स्प्रेड हो सकता है, वो मल्टीपल ऑप्शन डाल के ये भी पूछ सकते हैं किस किस रीज़न में ये स्प्रेड किया था। तो यहाँ तक तो रिवोल्ट 1857 हमारा ख़त्म हो गया। जो हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 2017 में आप देखोगे वीर कुंवर सिंह सेतु जो मैंने यहाँ येलो में मेंशन किया है,
उसको आरा छपरा ब्रिज बोला जाता है। वो नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करती है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। फिर 2018 में 160वां एनिवर्सरी कुंवर सिंह का डेट का मनाया गया था, और वो उस पार्क को जो हार्डिंस पार्क है इसको नाम बदल के वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में यही कहानी है कि बिहार में क्या हुआ था और उस समय क्या था। तो ये आप 1-2 बार लेक्चर सुन लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारा क्वेश्चन आप प्री का सॉल्व कर लोगे। उससे पहले आगे बढ़ने से हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कुंवर सिंह जी के बारे में। देखो, कुंवर सिंह जी का जो जन्म है ये आपको डेट पता रहना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीएससी वाले एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेते। 13 नवंबर 1717 को हुआ था, ठीक है। पेरेंट्स, माता और पिता का नाम देख लेते हैं, साहिबजादा सिंह और पंचरतन देवी जी थी। और क्लैन देख लेते हैं, किस क्लैन से बिलोंग करते थे, उज्जैनिया राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे। और उनकी जो मैरी हुई थी, वो मैरी जो है वो किससे हुई थी, वो हुई थी फतेह सिंह की बेटी से, जो है सिसोदिया क्लैन से। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बस दिमाग में रहना चाहिए। और ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये देखो, जगदीशपुर शाहाबाद, जो आज के टाइम में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। जब आप बिहार का मैप देखोगे, यहाँ देखो, जब ये बिहार का मैप देखोगे, ये आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। तो इसी रीज़न में ये जो रेड बाउंड्री बना हुआ है, ये आपको भोजपुर दिख रहा है, यहीं शाहाबाद हुआ करता था। और पहले इवेंचुअली बक्सर, भोजपुर, रोहतास सब आपस में कनेक्टेड थे और एक शाहाबाद रीजन था, ठीक है। बाद में ये बाइफरकेट हुआ है, जैसे 1992 में बक्सर और रोहतास को अलग कर दिया गया है, अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और ये भोजपुर में अगर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है तो अब इसको पटना डिवीज़न के अंदर ये भोजपुर हमारा आता है, ठीक है। देखो, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है भोजपुर के बारे में, कि अब जब ध्यान से देखोगे, भोजपुर ये एक फेमस राजा थे जो परमार किंग थे, उनके नाम पे पड़ा है, राजा भोज के नाम पे। उस समय परमार डायनेस्टी को जो है ना, उज्जैन क्लैन से जाना जाता था। इसलिए आप देखोगे कि कुंवर सिंह का जो आप क्लैन जब देखोगे तो वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, उज्जैन क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मोस्टली इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं आना है रिवोल्ट ऑफ 87 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया है कि बॉर्न कब हुए थे, डेट यहाँ से देख लेना। डाइट कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल 1858 को, 80 साल की उम्र में। डायनेस्टी भी है, किससे फादर मदर आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।